प्रेमिका के सामने प्रेमी का कत्ल, प्यार करने की मिली खौफनाक सजा। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक गांव में एक युवक को प्यार करने की मिली एक ऐसी खौफनाक सजा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल प्रेमिका के सामने ही उसके प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया, फिर उसके दरवाजे पर जलाई गई चिता। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक सौरभ राज ओडिशा में एक निजी कंपनी में काम करता था और इसी महीने 1 जुलाई को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए नौकरी से छुट्टी लेकर गांव आया था। शुक्रवार की रात उस लड़की के परिवार वालों ने सौरभ को बुलाया और जिससे वो प्यार करता था। लड़की के सामने ही उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और इतना ही नहीं, उसे युवक का प्राइवेट पार्ट भी काट डाला और अधमरी स्थिति में उसके परिजनों के हवाले कर दिया। सौरभ के परिजनों ने आनंद फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे सौरभ को मृत घोषित कर दिया। दरअसल सौरभ को पोस्टमार्टम के बाद जब गांव पहुंचा तो फिर से गांव में कोहराम मच गया। परिजनों के साथ ग्रामीणों ने भी बवाल शुरू कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने छानबीन के बाद बताया कि शुक्रवार को मोनू सोनबरसा स्थित प्रेमिका के घर गया था। घर के पास सुनसान जगह पर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में परिजनों ने देख लिया। इसके बाद प्रेमिका के परिजनों ने मोनू की जमकर पिटाई कर दी, उसके नाजुक अंग को काट दिया। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान सोनबरसा पहुंचकर मोनू के परिजनों व ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। बवाल के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रेमिका के पिता सुशांत पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बवाल में रामपुर शाह के अशोक ठाकुर, रंजीत ठाकुर व मुकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। सौरभ के पिता यानी उर्फ मोनू के पिता ने बताया कि शुक्रवार के शाम मोबाइल पर कॉल कर आरोपियों ने सौरभ को सोनबरसा बुलाया। पहुंचने पर आरोपियों ने सौरभ को बांधकर रॉड और ईंट से पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। बेहोश होने पर आरोपियों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गए। सौरभ का शव शनिवार दोपहर 3 बजे रेपुरा पहुंचा। इसके बाद ग्रामीणों ने रेपुरा में देवरिया रोड जाम कर दिया। दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक देवरिया रोड जाम रहा। इसके बाद परिजन और ग्रामीण शव को लेकर सोनबरसा पहुंचे। प्रेमिका के दरवाजे पर शव का अंतिम संस्कार करने लगे। इसी दौरान सोनबरसा के लोगों ने विरोध किया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। पुलिस के पहुंचने से पहले चिता में आग लगा दी गई थी। शव जलाने से पूर्व प्रेमिका के घर वाले ताला लगाकर फरार हो चुके थे। बताया गया कि दोनों के बीच करीब 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं सौरभ के पिता ने बताया कि आरोपियों ने 1 साल पहले भी पुत्र के साथ मारपीट की थी। बेरहमी से पिटाई करते हुए सौरभ के नाखून उखाड़ दिए थे। युवती के परिजन सौरभ पर पुत्री को तंग करने का आरोप लगाते रहे। सौरभ से मारपीट के मामले को दोनों पक्ष में आपस में सुलह समझौता कर सुलझा लिया गया था। इसके बाद सौरभ उड़ीसा चला गया था। वहीं एक निजी कंपनी में काम करने लगा था। सौरभ के पिता मनीष कुमार ऑटो रिक्शा चलाते हैं। इसी महीने 8 जुलाई को सौरभ की बहन की शादी हुई थी। सौरभ की हत्या के बाद परिवार गहरे सदमे में है। दरअसल सौरभ अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उन्होंने बताया कि 1 माह पूर्व भी आरोपितों ने पुत्र की हत्या की धमकी दी थी। सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल उस मां पर क्या बीत रहा होगा जिसका इकलौता बेटा का हत्या हो जाता है। दरअसल उसे मां और बहन और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उसने अपने इकलौते बेटे को जो खो तो दिया, लेकिन अब जीवन भर वो अपने बेटे के याद में शायद रोते रहेंगे। लेकिन उनका बेटा अब लौटकर नहीं आएगा। आरोपी जेल में रहेंगे और फिर छूटकर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उस माँ का क्या जिसका इकलौता बेटा अब दुनिया में कभी नहीं आएगा और दुनिया से चला गया। आप सौरभ के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं
रियल क्राइम स्टोरी।